थैंक यू। सो गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर आप सब लोग हैप्पी होंगे, पहले से ज्यादा आप खुश होंगे, एंड आई एम श्योर आपको अब अपना फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट लग रहा होगा। और जो आप लोगों के जो ड्रीम्स लेकर हम जो बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो ड्रीम्स पूरे होते हुए भी नजर आ रहे होंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, सो just one, let me share my screen. Okay, just let me know that is my screen visible. सर आपकी स्क्रीन विजिबल है और समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान वाला पेज भी आ चुका है सर। ठीक है, एंड वॉइस इज क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, वॉइस इज क्लियर, चेक इज क्लियर, टाइटल इज क्लियर। गो अहेड सर। thank you Jayesh ji, and welcome all my friends. So uh, I I'm sure आप सभी को ये समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान पसंद आ रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो आप लिख सकते हैं, या जो भी मैं आपसे कोई सवाल करता हूं तो प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स, वो मैं देख सकूंगा। फाइन, थैंक यू। So first of all, the good news is that almost all the point values जो भी हमने एक्सपेक्ट की थी, they are almost same. ओके, और सबसे खास बात है, जैसा इस बार शुरू से ही कह रहे हैं हम लोग कि पॉइंट वैल्यू डजंट मैटर, है ना। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो है आपका चेक, आपकी इनकम। तो जो इनकम है वो बहुत अच्छी आई है पहले से। तो लेट्स सी। So first of all, प्लीज राइट इन योर कमेंट बॉक्स, आर यू एक्साइटेड। देखें कि किस किस को, कौन कौन इस नए प्लान के साथ में नए चेक्स आने की खुशी में एक्साइटेड है। कीप राइटिंग। ओके, यस, सो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, सब लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं जी। ओके, दैट्स बिल्कुल, ग्रेट। ओके, दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले देखो, इस प्लान में एक बहुत बढ़िया खुशी की बात क्या है कि जो हमारा बेस लेवल है, जो एडवाइजर कंसल्टेंट लेवल है, उनके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया भी बताता हूँ वर्क द प्लान में, कि इस बार आपकी टीम में कई सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अभी हाल इनएक्टिव हैं पिछले कई महीनों से, सालों से। उन्हें फिर से आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो जो शुरू की अभी मैं 3-4 स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इन्हें आप अपने पास हो सकता है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या आप अपने टीम में इसको यूज करके आप उन्हें फिर से मोटिवेट कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई व्यक्ति 250 जीपीवी का बिजनेस करता था जनवरी के प्लान तक, तो उसका चेक बनता था 100 से 150 रुपीज। और अब बिकॉज उसका जो टाइटल होता था फास्ट स्टार्ट 250 पीवी पर, फास्ट स्टार्ट 10% होता था, डाउनलाइन 7% पे होती थी, डिफरेंशियल इनकम उसकी 100-150 रुपए के आसपास आती थी। बट इन न्यू प्लान MS1 क्वालिफाइंग के साथ में ये 1000+ रुपीज की इनकम हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स, यानी 8 से 10 गुना ज्यादा इनकम हो रही है 250 जीपीवी पर ही। 850 जीपीवी पर सीनियर कंसल्टेंट बनते थे, एवरेज इनकम आती थी वही डिफरेंशियल इनकम 100 से 300। बट इन दिस न्यू प्लान आप 6% MS2 क्वालिफाइंग के साथ में अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपीज अर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हजारों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ओके, प्रैक्टिकली ये हम आपके साथ में एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स आए हैं हम वो शेयर आपके साथ कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर कोई व्यक्ति 1100 जीपीवी करता था पहले, सीनियर कंसल्टेंट कहलाता था, उसका चेक 400 to 600 होता था। बट इन न्यू प्लान दे आर डायरेक्टर इंस्टेंटली, और 5000+ का चेक आ रहा है उनका, और ऐसे हजारों लोगों का चेक है। ओके, और अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 500 की जगह 5000 रुपीज ऑन द सेम बिजनेस। सेम 2000 जीपीवी पर सुपरवाइजर बनते थे, अभी सीनियर डायरेक्टर बनते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट ये यूएसपी है जो अभी पहले पिछले महीने में मई में इसको ठीक से प्रमोट नहीं किया था। ओके, और इस महीने आप इसे बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप देखेंगे, ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया हमने, ये नंबर्स विजिबल हैं जयेश जी, ये जो 250 दिख रहे हैं। हेलो, विजिबल है सर, यस सर, ओके, विजिबल है। तो देखिए हाँ एक जी।
एक आपको सिनेरियो देते हैं। अगर सपोज कर लीजिए आपकी 4 डाउनलाइन थी ABCD, उन्होंने 250 का बिजनेस करा और आपने खुद का 50 पॉइंट का बिजनेस करा, तो आप फास्ट स्टार्ट करते थे 10% से, आपकी डाउनलाइन 7% पे होती थी, तो आपका डिफरेंशियल इनकम बनता था 700-800 रुपीज। ठीक है। लेकिन अब न्यू प्लान में सेम बिजनेस पर आप डायरेक्टर बन जाते हैं और आपका चेक होता है 50, 100, 50, 200 रुपीज का, यानी सीधे सीधे 5000 रुपीज प्लस का। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपकी जो डाउनलाइन है उसमें उनका चेक 100-150 रुपए ही आता था, बट इस जगह आपकी चारों जो डाउनलाइन है ABCD, उनका चेक भी 1000 रुपीज प्लस आ रहा है। सेकंड थिंग, एक लेग बड़ी अगर होती थी किसी की 1100 पॉइंट की, एक ही लेग 1100 पॉइंट की थी, साइड में उसने 900 पॉइंट कर लिया, तो नया व्यक्ति जो है वो सुपरवाइजर लेवल पर पहुंचता था, जहां उसका चेक होता था 864। ये एग्जैक्ट अमाउंट है, एक एक रुपया इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। ओके। बट अभी न्यू प्लान में ये जो ए है 1100 के साथ डायरेक्टर हो गया, साइड वॉल्यूम आपका 900 करके आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हैं, और आपका चेक आता है यहाँ पर 6200 प्लस। तो आप समझ सकते हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, पहले आपकी डाउनलाइन यहाँ पर सब 100-200 रुपए अर्न कर रही है, बट इन न्यू प्लान आपके एक जो डायरेक्टर लेके वो 5000 रुपीज अर्न कर रही है, और बची हुई जो 3 डाउनलाइन है वो भी 1000 रुपीज अर्न कर रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना पावरफुल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग अभी तक आपकी टीम में अभी भी सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उन्हें ये जरूर दिखाइए। आई एम श्योर कि वो ये डिफरेंस देखकर ही एक्साइटेड हो जाएंगे कि वो सेम बिजनेस पर इनकम 10 गुना हो रही है। राइट। ओके। डायरेक्टर्स पहले 4000 करने के बाद डायरेक्टर बनते थे, बट अभी सीधे 1100 पॉइंट्स का बिजनेस करा, डायरेक्टर बन गए। और 1100 पॉइंट पर पहले आप सब जानते हैं 2500 की इनकम आती थी, अभी 5000 की इनकम है, यानी सीधे सीधे डबल हो गई है इनकम। और ऐसा केवल 100-200 लोगों के साथ नहीं हो रहा है, हमारे मई महीने में 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज इनकम ग्रोथ 4000 रुपीज से ज्यादा है, यानी करीब करीब हमने 2.25 करोड़ रुपए केवल डायरेक्टर की इनकम में दिए हैं एक्स्ट्रा। मतलब आप समझिए, अगर अभी तक आप डायरेक्टर नहीं बने हैं या आपकी डाउनलाइन कोई डायरेक्टर नहीं बनी है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, और आप उन्हें बताइए कि देखिए डायरेक्टर बनने पर कितनी इनकम में जंप आ रहा है। आई एम श्योर कि वो इसके लिए एक्साइट होकर इस महीने डायरेक्टर बनने के लिए पूरा अपना एफर्ट्स लगा देंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट और स्पॉन्सर का। देखिए, आप सब जानते हैं कि अब न्यू प्लान में आप अपने डाउनलाइन के नीचे अपने खुद के स्पॉन्सर लोग प्लेस कर सकते हैं, या आपकी ऊपर से अपलाइन भी आपकी डाउनलाइन में अपने नए लोग डाल सकती हैं। लेकिन कमीशन जो आता है वो खुद के पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोगों से आते हैं, तो इसके लिए इसके रिलेशनशिप को और इनकम को समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ए ने बी के नीचे सी को प्लेस कर दिया है, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बी ने अपना पर्सनली बिजनेस 100 पॉइंट का किया है और सी ने 1000 पॉइंट का बिजनेस कर दिया, तो इससे बी क्या बन गया? प्लीज कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो है बी, बी का टाइटल क्या होगा। फिर से एग्जांपल क्लियर कर देता हूं, ए ने बी के अंडर में सी को प्लेस करा है, बी ने अपना पर्सनली 100 पॉइंट का बिजनेस करा है, लेकिन सी ने 1000 पॉइंट का बिजनेस किया है टोटल, तो बी का टाइटल क्या हो गया? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप अपना जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर डायरेक्टर है तो आप इस प्लान का प्लेसमेंट का तरीका समझ चुके हैं, राइट, क्योंकि बी डायरेक्टर बन गया, लेकिन कमीशन कितने पर मिलेगा? डायरेक्टर टाइटल तो हो गया है, लेकिन बी को कमीशन उसने खुद का जो पर्सनली 100 पॉइंट का बिजनेस करा है उसके ऊपर उसको डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, नेशनल ट्रेवल फंड और अपना नेशनल ट्रेवल बोनस, और जो भी उसका प्रोग्रेशन बोनस है, ये सब मिलाकर उसको 200-300-400 रुपीज जो आएंगे वही आएंगे, क्योंकि आइडियली वो एडवाइजर है, बट अप्लाइंग के बिजनेस के कारण से वो डायरेक्टर टाइटल मिल गया है, राइट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो जब भी आपको कमीशन समझना हो तो आप पेपर पर अपना स्पॉन्सर ट्री बनाइएगा,
आपको कमीशन कैलकुलेट करना आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ तो डायरेक्टर इज वेरी इजी, 1100 पॉइंट करिए और सीधे 5000 बेयर मिनिमम का चेक लेकर जाइए। तो डायरेक्टर बनना भी कितना आसान है आपको पता है आपकी बार। ओके, सीनियर डायरेक्टर, एक बहुत कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ एक मुझे लगा कि एक सीनियर डायरेक्टर के लिए आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया देना जरूरी है। तो एक हम देखते हैं कि सीनियर डायरेक्टर पहले और अब सीनियर डायरेक्टर में क्या फर्क है। ओके, तो डायरेक्टर्स 4500 थे हमारे पास, अभी नए प्लान में 5000 से ज्यादा है। ये नंबर्स हमारे राउंड फिगर में किए हुए हैं। ओके, सीनियर डायरेक्टर पहले 3200 थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली पता है साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट 900 की थी, लेकिन 2400 से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर का पीजीपीवी 200 से भी कम था। और मतलब 1800 का पीजीपीवी तो साइड वॉल्यूम मतलब तो वो 60-70 पीवी के बराबर ही था। तो आप और तो ऐसे करीब करीब 2400 थे, केवल 900 पीजीपीवी के साथ 450 ही सीनियर डायरेक्टर थे। मतलब एक्चुअली 450 के करीब ही सीनियर डायरेक्टर अपना साइड वॉल्यूम 900 खुद करते थे विदाउट रोल अप। बट अभी न्यू प्लान में 1700 सीनियर डायरेक्टर हैं जो अपना खुद का 900 साइड वॉल्यूम कर रहे हैं। और इसीलिए जो पहले जो 200 जो अपना खुद का साइड वॉल्यूम भी नहीं करते थे, आप अंदाजा लगाइए कि वो 2000-3000 रुपए का प्रोडक्ट का ऑर्डर देते थे और 12-15 हजार से लेकर 40,000 रुपए तक कंपनी से कमीशन ले रहे थे, राइट? तो ऐसा करीब करीब 3 करोड़ रुपया था, जो अब की बार हमने उसको सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करा। और जो 1700 सीनियर डायरेक्टर बने हैं उनको हमने 2 करोड़ रुपए इस बार दिए हैं। और इसमें से 600 लोग इसके अलावा 600 लोग प्लेसमेंट से बने हैं। और रोल अप से पहले 72% लोग सीनियर डायरेक्टर बनते थे, और एक्चुअली केवल 10% ही डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनते थे, जो अब डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर करीब करीब 34% बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। एक एलपीबी क्वालिफायर में पहले इतने 3200 में से केवल 900 लोग एलपीबी लेते थे, अब 1700 में से 600 लोग मेंटरशिप बोनस ले रहे हैं। और मिनिमम इनकम सीनियर डायरेक्टर की जो किसी की भी आती थी वो बेयर मिनिमम 45-4600 आती थी, अब बेयर मिनिमम 6300 आ रही है। तो मतलब जितने भी हमारे 1200 सीनियर डायरेक्टर बढ़े हैं, वो 1200 सीनियर डायरेक्टर का चेक 5500 से बढ़ गया है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जितने सीनियर डायरेक्टर बने हैं वो सारे सीनियर डायरेक्टर का चेक अप्रोक्सीमेटली 5500 एवरेज से बढ़ गया है। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात देखी है कि करीब करीब 400 सीनियर डायरेक्टर जो पहले थे वो अब एसीडी, प्लेटिनम और कुछ लोग तो रेड डायमंड भी बन चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अब आपके पास में आपके साइड में किसी को भी डायरेक्टर बनाने के लिए आपको केवल उससे 1100 पॉइंट का बिजनेस करवाना है। और अगर आप आज एसडी हैं तो आप विद इन अ मंथ आप इन 400 लोगों की तरह आप प्लेटिनम, एसीडी या रेड डायमंड टाइटल पर पहुंच सकते हैं। ये इस प्लान की ब्यूटी है कि अब आपकी टाइटल ग्रोथ और इनकम ग्रोथ के लिए अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। ओके, सो आई होप ये स्लाइड आपको काफी कुछ इंसाइट दे रही है और मेंटरशिप वगैरह सबके बारे में, कि पहले कितने लोग थे और अब उनकी इनकम कितनी बढ़ चुकी है सीनियर डायरेक्टर लेवल पर। ओके, ईडी, ईडी में हमारे पास पहले 1400 प्लस थे, बट आप सोचिए केवल 600 जीपीवी साइड वॉल्यूम करना होता था, लेकिन 1400 में से 1200 लोगों का जीपीवी साइड वॉल्यूम पीजीपीवी 150 से भी कम था, लेकिन इनका चेक 15, 20, 25, 50 हजार रुपए तक होता था। तो आप देखिए कि ये साइड बिजनेस दिए मतलब कितना देते थे और कमीशन कितना जा रहा था। और विदाउट रोल अप 600 पीजीपीवी केवल 150 लोग कर रहे थे, अब 1100 कर रहे हैं। तो मतलब सीधे सीधे 10 गुना, ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन रहे हैं अपना खुद का साइड वॉल्यूम करके। ठीक है, तो डायरेक्टर टू ईडी रेशियो पहले 33% था, लेकिन एक्चुअली 3% ही। मतलब क्या हुआ इसका कि डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेन्युइनली
केवल 3% लोग बनते थे, जो अब 23% है। और एलपीवी क्वालिफायर 800 थे इतने में, अभी 1100 में से 550 है। मिनिमम इनकम सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की करीब करीब 40% बढ़ गई है। पहले 5500 रुपीज आते थे, अब 7500 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव का चेक अभी 55 तक जा रहा है। मतलब एज ए एग्जीक्यूटिव आप चाहें तो 7500 कमा सकते हैं या 55,000 तक अर्न कर सकते हैं। और कार फंड के साथ भी जिन लोगों को मिलता था वो 6800 रुपीज मिलता था, लेकिन अभी भी उनको 7500 मिल रहा है। ओके, और सबसे खास बात है 400 एग्जीक्यूटिव जितने हैं जो नए बने हैं, उनका एवरेज 5200 रुपीज से रेट बढ़ गया। ओके, और एक और बात छूट गई कि सीनियर डायरेक्टर में कार फंड वगैरह के साथ भी 5400 रुपीज मिल रहे थे, जो अभी 6300 आ रहे हैं। और हाउस फंड 3200 लोगों में से केवल 200 लोगों को मिलता था। तो अगर हाउस फंड भी मिला लें, तब भी नए प्लान में विदाउट कार फंड विदाउट हाउस फंड भी इनकम ज्यादा है। मतलब व्हाट आई मीन कि भले सीनियर डायरेक्टर अगर जितने थे 100-200 उनको कार फंड हाउस फंड भी मिल रहा था, तब भी वो इनकम से आज नए प्लान में विदाउट कार फंड हाउस फंड इनकम ज्यादा है। दिस इज व्हाट आई मीन। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे सामने आए हैं। कुछ सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये कहना है, उनको ये लग रहा है कि सर डायरेक्टर का चेक तो 5000 है और हम सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं तो हमारा चेक केवल 6200 है, ओके, या 7500 है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये आपको क्या लाइफ टाइम सीनियर डायरेक्टर ही बने रहना? डू यू वांट टू ग्रो? अगर आपको एससीडी प्लेटिनम बनना है तो आपको क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर, यस और नो? आप सोचिए, अगर आप सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव आपकी टीम में, उनसे पूछिए कि वो क्यों कई महीनों से सालों से एसडीईडी पर ही है। रीजन बहुत सिंपल है, पहले डायरेक्टर 2500 रुपीज अर्न करता था, जर्नी भी बड़ी लंबी थी, तो वो जल्दी से अपनी साइड में नए डायरेक्टर नहीं बना पाते थे, जिसके कारण वो एसडीईडी ही मेंटेन कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। लेकिन अभी चूंकि डायरेक्टर का चेक अगर 5000 है, तो आप अपनी साइड वॉल्यूम में, साइड लेग में, दूसरी लेग में तेजी से डायरेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि 5000 रुपए का चेक अच्छा मोटिवेशनल चेक है, मिनिमम है, ये मैं बात कर रहा हूं। हमारे ज्यादातर जो डायरेक्टर है उनका चेक 8000 है, ठीक है। ये 5000 तो बेयर मिनिमम है, जो 10% लोग हैं, 80-90% लोगों का चेक 7-8-9,000 से ज्यादा का है। तो चूंकि अब डायरेक्टर का चेक इतना बड़ा है, तो इसीलिए आपका अब एसडी से प्लेटिनम रेड डायमंड का जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ये डायरेक्टर तो आप ही की डाउनलाइन में है ना। अगर आपकी डाउनलाइन ज्यादा अर्न करेगी तो वो ज्यादा बिजनेस भी करेगी और आपकी साइड लेग भी मेंटेन हो जाएगी। तो आप अपने ही डायरेक्टर से उसको ये मत करिए कि यार उसका चेक मेरे चेक के बराबर है। आप इसके कारण से अपना टाइटल ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। यस और नो? इफ यू आर अग्री विद मी, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। अगर आपको मेरा पॉइंट ठीक लग रहा है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स यस। ओके, तो बिकॉज अगर आपको जिंदगी भर एसडी रहना है तो ये जरूर आपका कंसर्न सही है। बट अगर आप बड़ा चेक लेना चाहते हैं 50 या लाख रुपए का, तो आपको अपनी साइड लेग में डायरेक्टर ज्यादा बनाने की जरूरत है। और डायरेक्टर तभी ज्यादा बनेंगे जब डायरेक्टर का चेक पहले से बड़ा होगा। यस और नो? राइट? प्लीज राइट इन कमेंट। ओके, आई होप कि देखिए, सिंगल लेग सीनियर डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर के ऊपर सीनियर डायरेक्टर, जो 3200 लोग थे वो इसी तरह के थे पहले। तो सिंगल लेग से आपकी इनकम कभी भी लाख रुपए में 2 लाख में पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। और दुनिया की कोई कंपनी, तो क्या इवन बाइनरी भी कंपनी सिंगल लेग पे इनकम नहीं देती है। हमारे यहाँ तो फिर भी सीनियर डायरेक्टर का जो चेक है अभी मई में, वो 55,000 रुपए तक का है, राइट। लेकिन इससे आपका स्टेबिलिटी नहीं है आपके बिजनेस में। लेकिन अब जो नया प्लान है उससे आपकी ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगी। ओके, तो इस तरह का सिंगल लेग स्ट्रक्चर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, आप खुद भी समझते हैं बात। सेम केवल वित्त में अगर बिजनेस करेंगे तो टाइटल तो आ जाएगा, लेकिन इनकम कम बढ़ेगी। तो एक राइट स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जो इस प्लान को हमने डिजाइन ही ऐसा करा है कि आप केवल प्लान के हिसाब से काम करेंगे, आपकी इनकम अपने आप बढ़ती जाएगी।
तो इफ यू आर एसडीईडी या अगर आपकी डाउनलाइन में कोई एसडीईडी है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ सकते हैं और इससे अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी एसडीईडी का जो है कोई इनकम पहले से कम नहीं हुई है, आप देख रहे हैं कि उनकी इनकम पहले से बढ़ी है। जो 100-150 एसडीईडी की इनकम अगर कम हुई है तो हमने जो रीजन देखा है वो वही है जो पहले बताया था कि मोस्टली उनके पास एक ही लेग है और वो लेग बहुत बड़े टाइटल की उनके डाउनलाइन में, रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, प्लेटिनम। तो ये रीजन है उनकी, और इनकम खत्म नहीं हुई है। अगर आप अपना टाइटल बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इनकम पहले से डबल होकर आएगी। सेकंड थिंग, एक इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति का मेरे पास में ईडी है, उनका फोन आया कि सर मेरी 2 लेग, एक प्लेटिनम है एक एसीडी है, या दोनों ही प्लेटिनम थी, और बोले मैं ईडी हूँ, इस बार मुझे उनके ऊपर मेंटरशिप बोनस ज्यादा नहीं मिला क्योंकि उन दोनों का टाइटल मुझसे बड़ा है। मैंने उनको एक ही बात कही कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट डियर, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी 2 लेग प्लेटिनम है। अब तुम्हें साइड में केवल 2 एसडी बनाने, जो छोटी सी लेग है वो आप बना लो तो आप सीधे रेड डायमंड बन जाओगे। और चूंकि आपके पास 2 प्लेटिनम है तो आपका चेक 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के ऊपर होगा। तो दोस्तों अगर आपकी डाउनलाइन में अगर आपसे बड़े टाइटल हैं तो आप फॉर्चुनेट हो। महीने 2 महीने 3 महीने की बात है, 2-3 महीने में हो सकता है आपका 5-7 हजार रुपए का हो सकता है इनकम कम आएगी, लेकिन इन 2 महीने 3 महीने में अगर आपने अपना टाइटल एसीडी, प्लेटिनम या रेड डायमंड कर दिया तो आपका चेक कई गुना बढ़ने वाला है। ओके, तो इस बात को आप खुद समझिए, या आपकी डाउनलाइन में कोई एसडीडी है तो उन्हें ये पॉइंट जरूर बताइए कि दे आर सो फॉर्चुनेट। ओके, तो उन्हें अपने बिजनेस पर ग्रोथ करना चाहिए, टाइटल पर ध्यान देना चाहिए, उनका चेक काफी बढ़ने वाला है। ओके, तो अगर आपको क्या चाहिए दोस्तों, अगर आपको अपना टाइटल और इनकम बढ़ानी है, आप आज एसडीईडी है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स। यस और नो? जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे उतना बड़ा आपका टाइटल होगा और उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ओके, तो देखिए एसएडी का अगर हम देखें तो एसएडी जो है पहले 7,900 अर्न कर रहे थे, अभी वो 12,200 मिनिमम अर्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी 45% की ग्रोथ है। और हाईएस्ट चेक जो है एसएडी का वो 1 लाख से ज्यादा का है। ओके, एंड कार फंड हाउस फंड के साथ भी 11,000 आ रहे थे, जो अभी 12,000 आ रहे हैं, यानी कार फंड हाउस फंड के बाद भी इनकम 10% ज्यादा है। लीडरशिप बोनस 9,000 रुपीज आते थे, तो करीब करीब अगर हम बात करें बेसिक इनकम प्लस लीडरशिप तो 17-18,000 मिल रहे थे, अभी न्यू प्लान में 21,000 मिल रहे हैं। यानी एक अगर लेग आपकी एलपी भी लेगे, मेंटरशिप लेगे, तब भी आपकी इनकम 25-30% ज्यादा है। और 300 से ज्यादा हमारे पास एसीडी ऐसे हैं मई में जिनका चेक 9,000 से ज्यादा हो चुका है। तो अगर आपकी टीम में कोई भी एसडीईडी है तो भी आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कितना उनके लिए सीधे चेक के अंदर एक जंप देता है। सेम ऑन प्लेटिनम, अर्लियर द बेसिक इनकम वाज 9,500, अभी न्यू इनकम इज 16,000 रुपीज। हमारे पास कोई भी प्लेटिनम 16,000 से कम का नहीं है, तो सीधे सीधे 70% की ग्रोथ है इनकम के अंदर। और कार फंड हाउस फंड भी अगर किसी को मिलता था तो 13,000 होता था, अभी ये 16,000 है। एक एलपीबी लेग के साथ उनको 18-19,000 मिलते थे, बट अब अगर आप प्लेटिनम हो, एक एलपीबी लेग है आपकी, तो आपको 25,000 रुपीज मिलेंगे, जो कि 30% ज्यादा है। ओके, एंड जो एब्सोल्यूट गेनर है, 300 प्लेटिनम हमारे पास ऐसे हैं जिनका चेक एवरेज 17,000 से ज्यादा बढ़ चुका है। तो टोटल करीब करीब 400 प्लस हैं जिनका चेक पहले से काफी ज्यादा अच्छा आ चुका है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड डायमंड। तो 42,000 का हमारा रेड डायमंड जो है बेयर मिनिमम है, लेकिन जो मैक्सिमम चेक है वो 9 लाख रुपीस तक का है। तो मीन्स इवन एट द रेड डायमंड लेवल इट इज अ पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है कि आप 8-9 लाख रुपए तक भी अर्न कर सकते हो केवल रेड डायमंड पर भी। ओके, और
200 से ज्यादा रेड डायमंड ऐसे हैं जिनका बेयर मिनिमम चेक 1 लाख से ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि बहुत थोड़े से ही रेड डायमंड है, हार्डली आप कह सकते हो 5-7%, 10% जिनका चेक 1 लाख से कम है। अदरवाइज 85% से ज्यादा रेड डायमंड का चेक 1 लाख से ज्यादा है। और जिनका एवरेज चेक पहले 1.15 लाख था, अभी 1.62 लाख है। यानी 250 से ज्यादा रेड डायमंड सीधे 50,000 रुपए से उनकी इनकम बढ़ गई है। मतलब वो 1 लाख पहले अर्न करते थे, अब वो 1 लाख 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर टारगेट करना चाहिए अपना रेड डायमंड टाइटल। मैं आपको अभी 5 मिनट बाद ये बताने वाला हूँ कि आप इजीली रेड डायमंड क्लब में कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, बट उससे पहले मैं आपको ये स्लाइड 2 कारणों से दिखा रहा हूँ। एक तो पहली बात, आपको पोटेंशियल पता चलेगी कि आपको नेक्स्ट टाइटल कौन सा अचीव करना चाहिए और उसमें एग्जैक्टली क्या इनकम आ रही है। और दूसरा, अगर आप आपकी टीम में ये बातें ये एक्सप्लेन करके आप उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए भी गोल सेट कर सकते हैं। डबल रेड डायमंड एवरेज चेक जहां पहले 1.5 लाख था, अब ये 2.6 लाख है। यानी 50 से ज्यादा लोगों का चेक सीधे 1,10,000 के आसपास बढ़ चुका है। ट्रिपल रेट पर 3 लाख की जगह 4.2 लाख है। यानी 30 से ज्यादा ट्रिपल रेड डायमंड का चेक सीधे 1.25 लाख से ज्यादा बढ़ चुका है। और ब्लू डायमंड, जो आई होप कि आप सबका नेक्स्ट टारगेट होगा, हो सकता है आप इस महीने टारगेट करें या आप 3 महीने बाद टारगेट करें। बट लेट मी टेल यू कि आपको सबसे पहले, अगर आपको एक बड़ी इनकम लेनी है, तो अपने लिए रेड डायमंड और उसके बाद ब्लू डायमंड क्लब में एंट्री लेने के लिए ट्राई करिए, प्लान करिए अपनी अपलाइन के साथ में। क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर जितने भी ब्लू डायमंड बनते हैं उनका चेक सीधे 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है। यानी 5.6 लाख रुपीज अर्न करने वाले लोगों का चेक सीधे 9 लाख प्लस हो गया। ओके, और जो 9.6 लाख अर्न कर रहे थे उनका 12.9, यानी यहाँ पर भी 3.25 लाख रुपए पर डबल ब्लू डायमंड का चेक बढ़ गया है। और ग्लोबल ब्लू डायमंड विच इज द टॉप मोस्ट टाइटल, जितने हमारे ग्लोबल ब्लू डायमंड है, एवरेज ग्रोथ 7.5 लाख है। दिस इज समथिंग पॉइंट वैल्यू जो आप अपने लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये ग्रोथ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले जितने भी हमारे पास 5,000 रुपीज से ज्यादा अर्न करने वाले थे, वो सीधे 50% बढ़ गए नए प्लान में। और 1 लाख जितने लोग अर्न कर रहे थे, उसमें भी सीधे 50% की ग्रोथ है। 50%, यानी अगर हमारे पास 1 लाख अर्न करने वाले, अगर पहले सपोज कर लेते हैं हमारे पास में 100 लोग थे, तो अब 150 हो गए। ये आप समझ सकते हैं कि 1 लाख की 6 फिगर की इनकम अर्न कितना इजी हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी हमारा जनवरी से बिजनेस कम था, बट फिर भी हमारे अचीवर इतने ज्यादा है। और सबसे खास बात, 2.5 लाख, 5 लाख और 8 लाख अर्न करने वाले लोग हमारे पास जितने थे पहले, उन सब में 100% की ग्रोथ है। मतलब अगर पहले 100 लोग थे, तो अब सीधे 200 हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ सकते हैं कि अब इस नए प्लान में केवल 5,000 रुपये अर्न करना आसान है, न केवल 1,000 रुपये अर्न करना आसान है, बल्कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी अर्न करना पहले से बहुत ज्यादा आसान है। ओके, पॉइंट वैल्यू ये आप सबको पता ही चल चुकी है। मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, केवल एक पॉइंट बताता हूँ कि आप रेंज देख रहे हो आपकी बार पॉइंट वैल्यू में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर वर्ल्ड ट्रेवल फंड देखिए, यहाँ पर 0.567 लिखा है मिनिमम के नीचे, और मैक्सिमम पर लिखा है 0.44। इसका मतलब क्या है? यदि आपके नीचे कोई एसीडी बना है या आप खुद एसीडी बने हैं, तो आपको अपने पॉइंट कैलकुलेट करना है 0.56 से। ओके, मतलब जिनका बिजनेस कम है उनको ज्यादा पॉइंट वैल्यू मिलेगी, और जो कैपिंग पर है, मतलब वर्ल्ड ट्रेवल फंड की कैपिंग कितनी है, आप एग्जांपल के तौर पर 30,000, राइट? तो जिन लोगों की भी 30,000 पर मंथ की कैपिंग लग गई है, उनको 44 पैसे से मिलेगा। बट जो उनसे कम है बिजनेस, उनको 0.567 से मिलेगा। मतलब इनकी इनकम ज्यादा आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वो केवल जो 12 इनकम है वही नहीं है, बल्कि इसमें छोटी छोटी और बहुत सारी इनकम है। और उसी का रीजन है कि पहले कहाँ 33 लोग 15,000 से ज्यादा अर्न करते थे ट्रेवल फंड,
अब 300 लोग ट्रेवल फंड ले रहे हैं 15,000 से ज्यादा। कार फंड पहले 150 लोगों को मिलता था 15,000, अब करीब करीब 300 लोगों को 15,000 मिल रहे हैं। और ड्रीम हाउस फंड केवल पहले 130 लोगों को मिलता था, अब 300 से ज्यादा को मिल रहा है। तो आपके सामने सारी चीजें हैं कि आप समझ सकते हैं कि अब नए प्लान में आप अगर अपना टाइटल बढ़ाते हैं तो इनकम कितनी तेजी से बढ़ती है। तो ये नया प्लान एक्चुअली में जो वर्किंग पीपल है, जो अपनी और अपनी फैमिली की इनकम को या उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सपोर्टिव प्लान है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग टेक्निकल। ओके, स्पॉन्सर एंड प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ एक ये स्लाइड है जो आप सबकी पीडीएफ में है कि प्लेसमेंट से आपको केवल टाइटल मिलता है, प्रोग्रेशन बोनस मिलता है और जीपीवी टाइटल के लिए यूज होता है। बट जितनी भी इनकम आती है, चाहे वो पावर ऑफ 4 है, डायरेक्टर बोनस हो, सारी इनकम आपको आपके स्पॉन्सर नेटवर्क पर मिलती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप बोनस के रूल्स रेगुलेशंस आपको पता है, मैं केवल इसका कैलकुलेशन बता देता हूं। ओके, देखिए, मेंटरशिप बोनस में कई सारी क्वेरीज आई हैं कि क्लैरिटी नहीं उन्हें समझ में आ रही है कि सर नए पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात डिफरेंस ये है कि लीडरशिप बोनस जो पुराना था वो आपके जो भी डाउनलाइन है सीनियर डायरेक्टर, उसके साइड वॉल्यूम पर मिलता था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साइड वॉल्यूम पर मिलता था, यानी पीजीपीवी पर। मेंटरशिप बोनस जो आज का प्लान है, ये आपको डायरेक्टर के ऊपर पॉइंट देता है। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कैसे है वो समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है हमने। आप एक रेड डायमंड हो, आपकी एक ही डाउनलाइन का एग्जांपल लिया है। उस एक डाउनलाइन में प्लेटिनम डायरेक्टर है, उसके नीचे एक और प्लेटिनम डायरेक्टर है और उसके नीचे एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते थे पहले? आपको खुद के पॉइंट मिलते थे, 30 पॉइंट किया आपने तो 6% मल्टी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 27 तो 49 आपके पॉइंट्स हो गए। जो प्लेटिनम ने खुद का पॉइंट करा पीजीपीवी, उसके ऊपर 108, उस प्लेटिनम के नीचे जो प्लेटिनम है उसके पीजीपीवी पर 108 और उस प्लेटिनम के नीचे जो एसीडी है उसके पीजीपीवी पर 405 प्लस मिनिमम गारंटी 3600। तो आपके टोटल एलपीवी पॉइंट हो जाते थे 4270 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट वैल्यू 10,600 रुपीज आपको इस लेग से इनकम आती थी। बट नए प्लान में जो हमारा एसएमआईपी प्लान है, यहाँ मेंटरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? खुद के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो आपका प्लेटिनम है उसके पीजीपीवी पर 5%। ओके, उस प्लेटिनम के नीचे 3 डायरेक्टर हैं और एक और प्लेटिनम है, तो 3 डायरेक्टर के 3300 पॉइंट प्लस प्लेटिनम का पर्सनल पॉइंट 3400 पॉइंट का 4% 136 पॉइंट्स। इस प्लेटिनम के नीचे भी एक और वो है प्लेटिनम, तो यहाँ पर 3 डायरेक्टर के ऊपर प्लस एक एसीडी 300, तो 3600 का 3% 108 पॉइंट। और इस एसीडी के नीचे 4 जनरेशन पर जो 3 डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर के ऊपर 2% पॉइंट 66 पॉइंट, टोटल पॉइंट करते हैं तो 8505 पॉइंट हो गए मल्टीप्लाइड बाय 27, यानी 313 पॉइंट इंटू 27, 8500 पॉइंट इंटू 2.09, 18,000 रुपीज आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, पॉइंट डबल है। पहले 4200 पॉइंट हो रहे थे, अभी 8500 पॉइंट हो रहे हैं, यानी सेम बिजनेस लीडरशिप पॉइंट में 4200, मेंटरशिप पॉइंट 8500। तो भले यहाँ पर पॉइंट वैल्यू 2.09 आई है, बट फिर भी चेक मेंटरशिप में आपका 80% ज्यादा है। 80%, 75 मतलब प्रिसाइजली बात करूं तो 72% ज्यादा। बिजनेस सेम है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एलपीवी वर्सेस मेंटरशिप बोनस। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप अपनी अप्लायंस से बात करिए, आप रीजनल हेड या जो एरिया सेल्स मैनेजर है उनसे इसको डिटेल में समझ सकते हैं। फाइन, ओके। सो नाउ
द प्लान इज वेरी सिंपल। आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से और पहले से ज्यादा इनकम दे रहा है। तो दोस्तों, जब पहले इनकम कम थी, आपने इतना बड़ा बिजनेस करा है, तो अब सोचिए कि अब तो आपकी ऑनलाइन में इनकम और आपकी खुद की इनकम इतनी ज्यादा आ रही है, तो अब आप कितना बिजनेस कर लेंगे। ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप केवल ये मत करिए कि एक ही लेग में अपने लोग डालते जा रहे हैं। बोल दो मीटिंग ले लो। ओके। डायरेक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन डायरेक्टर में आप एक चीज समझिए कि स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे डायरेक्टर तो यहाँ पर भी बन गए, आपने 100 पॉइंट कर लिया, 800 और 200 आपकी दो डाउनलाइन ने किया, आप इस महीने डायरेक्टर हैं। बट दोस्तों, आपका फ्यूचर क्या है इसमें? आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट मंथ आपका टाइटल क्या होगा। प्लीज राइट इन द बॉक्स, मैसेज बॉक्स, क्या होगा आपका टाइटल। आई एम श्योर आप में से अधिक तो लोग समझ चुके होंगे कि नेक्स्ट मंथ आप इसमें एनक्यूडी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इस महीने अगर ए डायरेक्टर नहीं बना है, तो नेक्स्ट मंथ वो जरूर ए डायरेक्टर बन जाएगा, और आप एनक्यूडी बनेंगे या मैक्स टू मैक्स सीनियर डायरेक्टर बनेंगे। राइट। बट सीनियर डायरेक्टर बनने की भी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि आपकी दो ही लेग है। राइट। साइड वॉल्यूम के लिए आपके पास ज्यादा लोग नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि एनक्यूडी बनेंगे। तो डायरेक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर सही होना। देखिए, अब ये दूसरा सिनारियो देखिए, यहाँ ए बी सी डी है, चारों को आपने पावर ऑफ 4 में MS1 करवा दिया, ये चारों ऑनलाइन 1000 अर्न कर रही है, आप डायरेक्टर बन गए हैं, और अब आपका चेक 5000 है। लेकिन फ्यूचर क्या होगा? नेक्स्ट मंथ आपका टाइटल क्या बनेगा? कोई मुझे इसमें अंदाजा बता सकता है कि नेक्स्ट मंथ आपका टाइटल क्या होगा? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप में से जितने लोग भी इसमें प्लेटिनम कह रहे हैं, दे अंडरस्टूड द बिजनेस प्रेटी वेल। यस। आप देखिए स्ट्रक्चर, तो इसीलिए इस प्लान में मैंने बिजनेस से ज्यादा स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। और चूंकि प्लान ही वर्क द प्लान है, इसीलिए पावर ऑफ 4 जो है इसीलिए डिजाइन किया था, ताकि आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा बने कि आप सीधे डायरेक्टर और डायरेक्टर से सीधे प्लेटिनम बन जाए। ओके। इसीलिए आप देखेंगे कि पावर ऑफ 4 क्यों डिजाइन किया है, किस लिए डिजाइन करा है। तो उसको डिजाइन करते समय ये मैंने सोचा था कि कितनी भी ट्रेनिंग दे दी जाए, आप अपनी डाउनलाइन को कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, बट वो प्रैक्टिकली उतना इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्लान ही ऐसा डिजाइन करा है कि जिससे ऑटोमेटिकली वही स्ट्रक्चर बनेगा जो उनकी ग्रोथ के लिए और बड़े चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्लान को समझकर केवल प्लान के अकॉर्डिंग काम करते जाइए, आप इसमें बहुत जल्दी 6 फिगर में इनकम पहुंचेगी। तो लेट्स सी एक हम पावर ऑफ 4 कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए क्या करना चाहिए, और ये किस तरह से आपको आपको डायरेक्टर खुद बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर क्रिएट करेगा। क्योंकि हमारे इस पूरे प्लान में दो ही बेस हैं, एक पावर ऑफ 4 का MS1 और दूसरा डायरेक्टर। ओके। तो देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ 4 more in more detail. ओके। सपोज कर लेते हैं माइलस्टोन 1 में आप हो, आपने अपना 50 PV किया, ABCD आपकी 4 डाउनलाइन है, लेकिन ए काम नहीं कर रहा है। तो अब आपको क्या कर सकते हो? या तो ए को एक्टिव करिए, बट अगर ए एक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप एक और नया पर्सन ई को रिक्रूट करिए, पर्सनली स्पॉन्सर करिए, और उसको ए के नीचे प्लेस करिए। अगर आपने उसको बी के नीचे प्लेस कर दिया या CD के नीचे प्लेस कर दिया, तो आपको पावर ऑफ 4 नहीं मिलेगा। राइट। तो इसीलिए चूंकि मैंने बताया कि हमने प्लान ही ऐसा डिजाइन करा है कि अगर आप पावर ऑफ 4 करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टर, प्लेटिनम एंड अबोव टाइटल पर चले जाएंगे। ओके। अब नाउ आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या खुद का 50 PV का प्रोडक्ट घर के लिए खरीदना आसान है? यस और नो? राइट इन द कमेंट बॉक्स। सेकंड थिंग, क्या 4 ऐसे फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी स्ट्रेंजर्स ढूंढे जा सकते हैं जो अपने घर के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स 50 PV के खरीद सकता है? इफ यू थिंक इट इज ऑल्सो इजी, राइट इन द कमेंट बॉक्स।
कि यस इट इज इजी। आपको खुद का 50 पीवी करना है, 4 डाउनलाइन से 50 पीवी करवाना है 4 लेग में, आपका चेक 1000 रुपीज होगा फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ चूंकि ये आसान है, यस और नो, आसान है यानी डुप्लीकेबल है, तो अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हैं तो आप, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फर्स्ट मंथ था जब आपने अपना खुद का एडवाइजर के रूप में करा, 1000 रुपीज मिला। नेक्स्ट मंथ आपने अपने एबीसीडी को MS1 करवा दिया, जैसे आपने किया था वही एबीसीडी से करवा दिया। नेक्स्ट मंथ एबीसीडी के 250 पॉइंट होंगे और आप डायरेक्टर बन जाएंगे। और एज ए डायरेक्टर आपको प्रोग्रेशन बोनस 700, डायरेक्टर बोनस 1700, व्हीकल बोनस 1700, नेशनल ट्रेवल बोनस मिलाकर आपका चेक 5200 से ज्यादा होगा सेकंड मंथ में। ठीक है, तो आपने फर्स्ट मंथ पावर ऑफ 4 करा खुद के लिए। नेक्स्ट मंथ आपने अपनी 4 डाउनलाइन एबीसीडी से सेम काम करवाया, उनको पावर ऑफ 4 करवाया, आप डायरेक्टर। थर्ड मंथ जिस तरह से आप डायरेक्टर बने थे, एबीसीडी को डायरेक्टर बनाना है, उसके लिए क्या करना है, उनको अपनी सेकंड जनरेशन यानी एबीसीडी की फर्स्ट जनरेशन आपकी सेकंड जनरेशन पर उनसे पावर ऑफ 4 MS1 का शेयर दिलवा देना है। यानी आपकी थर्ड जनरेशन पर 4 50 पीवी वाले लोग होंगे और आपके चारों लोग एबीसीडी डायरेक्टर बनेंगे और आपका टाइटल होगा प्लेटिनम। और एज ए प्लेटिनम अब आपको डायरेक्टर बोनस 5000, वर्ल्ड ट्रेवल फंड 3400, लग्जरी कार फंड 3700, ड्रीम हाउस बोनस मिलाकर आपका जो चेक होगा वो 16000 से ज्यादा का होगा। अभी मेंटरशिप बोनस तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करा है, हो सकता है आपकी 1-2 लेग मेंटरशिप बोनस पर भी पहुंच जाए सेकंड मंथ तक, राइट। तो आपको आपका चेक ये 15-16 हजार के गए सीधे 30,000 से ज्यादा का हो सकता है, राइट। नाउ थर्ड मंथ में यू आर प्लेटिनम एंड फोर्थ मंथ में आप सेम काम डुप्लीकेट करते हैं। आप जिस तरह से प्लेटिनम बने हैं, आपने अपने एबीसीडी को प्लेटिनम बनवा दिया, यानी उनकी सेकंड जनरेशन पर हर प्लेटिनम के नीचे सेम तरह से डायरेक्टर, या अगर हम सीधे बात करें तो जनरेशन 4 पर जब आपके 4 सॉरी ये जो थर्ड जनरेशन वाले हैं 16 लोग अपना पावर ऑफ 4 अचीव करते हैं, आप सीधे डबल रेड डायमंड बन जाते हैं। और एज ए डबल रेड डायमंड आपको डायरेक्टर बोनस, वर्ल्ड ट्रेवल फंड, कार फंड, ड्रीम हाउस फंड, मेंटरशिप बोनस और रेड डायमंड बोनस मिलाकर आपका चेक, आपने देखा है हमने जो शुरू की स्लाइड दिखाई थी, डबल रेड डायमंड का चेक एवरेज मिनिमम 2 लाख से ज्यादा है, ओके। और उनका चेक अप टू, मतलब डबल रेड डायमंड में अप टू 10 लाख तक का चेक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अगर आप ये डबल रेड डायमंड करते हैं तो आपका चेक 6 फिगर में कहीं पर भी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। कितने स्टेप में बन सकते हैं, केवल 4 महीने में 4 स्टेप में। आप फर्स्ट मंथ 1000, सेकंड मंथ 5000, या हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ आपने अपना 4% किया, आपका चेक 1000 का बना। नेक्स्ट मंथ आपने इसी को अपने डाउनलाइन में डुप्लीकेट करा, आप डायरेक्टर बनकर आपका चेक 5000 प्लस का। थर्ड मंथ आपने अपनी डाउनलाइन को अपनी तरह से डायरेक्टर बनाया 4 लोगों को, आप प्लेटिनम डायरेक्टर बनकर 16000 का चेक। और फोर्थ मंथ में डबल रेड डायमंड आप बन जाएंगे, चेक होगा आपका 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास का। और उसी को जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप पर डुप्लीकेट करते हैं केवल पावर ऑफ 4 को, आप ग्लोबल ब्लू डायमंड बनते हैं। और कोई भी हमारा ग्लोबल ब्लू डायमंड का चेक 12-15 लाख से कम नहीं है, तो आप 7 फिगर की इनकम में पहुंच सकते हैं केवल पावर ऑफ 4 को डुप्लीकेट करते हुए। और इस सिंगल स्लाइड में आप पूरा प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी आपको सेम पीपीटी जो आखिरी की 5 स्लाइड है, वही 5 स्लाइड की आपको पीपीटी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इसी तरह से प्लान दिखा सकते हैं। ओके, सो ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन था, लेकिन एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। प्लेटिनम
देखिए, दो तरीके से बना जा सकता है, या रेड डायमंड भी दो तरीके से बना जा सकता है। एक तो मिनिमम काम करके, प्लेटिनम की रिक्वायरमेंट है 1100 की 4 डायरेक्टर और खुद का 100 पीवी। चेक कितने का बनेगा? 16,000 का। लेकिन अगर आपने अपनी चारों लेग के अंदर या 2 लेग के अंदर अगर आपने मेंटरशिप बोनस के साथ में काम करा, तो यहां पर चेक बनता है 80-90,000 प्लेटिनम का। तो चॉइस बहुत सिंपल है कि आपको किस तरह का वो करना है। रेड डायमंड आपने देखा, बेयर मिनिमम हमारे पास करीब करीब 25-30 रेड डायमंड ऐसे हैं जिनका चेक 50-60-70 हजार है। बट 200 से ज्यादा रेड डायमंड है जिनका चेक 1 से 2 लाख के बीच में है। राइट? तो आपको किस तरह का रेड डायमंड बनना है, चॉइस इज योर्स। ओके। एक और पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास कि सर 4 लेग का प्लान है, मेरी 4th लेग अगर काम नहीं कर रही है तो क्या करूं मैं, वो डायरेक्टर नहीं बनना चाहती है तो मेरा टाइटल कैसे बढ़ेगा। तो एक सिंपल बात है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। आपकी 3 डायरेक्टर ले गए, सीनियर डायरेक्टर ले गए, चौथी लेग अगर डायरेक्टर नहीं बनना चाह रही है, आप उसके नीचे अपना एक व्यक्ति, एक नया रिक्रूट करिए, एक नया व्यक्ति जो जिसका इंटरेस्ट हो इनकम में, उसको आप यहाँ पर रिक्रूट करके डी के नीचे प्लेस कर दीजिए। ई जो नया एकता नाम दे देते हैं, एकता डायरेक्टर बन गई, आप प्लेटिनम बन जाओगे। तो मतलब इस बार आप अपनी किसी डाउनलाइन पर भी डिपेंडेंट नहीं हो कि वो टाइटल करेगा तो ही आपकी ग्रोथ होगी, नहीं, आप खुद अपना एक नया व्यक्ति स्पॉन्सर करके आप डी के नीचे डाल दीजिए। अब एक और एडवांटेज है, आपका प्लेटिनम तो हो ही गया, लेकिन अगर ये ई भी अगर 3600 कर लेती है तो यहां से आपको मेंटरशिप मिलेगी। प्लस डी जो है वो हो सकता है मोटिवेट हो जाए कि उसके नीचे एक अच्छी बड़ी लीडर है, तो वो भी हो सकता है काम करना शुरू कर दे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लान 4 लेग का नहीं है, एक्चुअली 4 लेग स्ट्रक्चर प्लान है। अब आप यहाँ पर 10-20 लेग भी डायरेक्टली बना सकते हो। उससे क्या होगा, सपोज कर लीजिए आपकी चारों लेग जो है वो डी भी जो है वो एक्टिव हो गई, उससे भी 3600 पॉइंट हो गए, और ई तो 3600 कर ही रहा था, तो आपको अब 5 मेंटरशिप लेग हो गई, तो आपको अब पांचों से सारे बोनस मिलेंगे, और 5th लेग से भी मेंटरशिप मिलेगी सेपरेटली। तो अगर ऐसे आप 5 की जगह अगर 10-15 लेग भी अगर बनाते हैं, तो आपको उतना ही ज्यादा इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, वेरी सिंपल थिंग। लास्ट में जितने भी कंपनीज मार्केट में चल रही हैं, तो या तो वो मल्टी लेग्स हैं, यानी 15-20-21 लेग से ज्यादा के प्लान है, उनसे हमारा प्लान कैसे बेहतर है, आप आई एम श्योर कि अब आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और 2 लेग के जो प्लान चल रहे हैं उनसे, जो आज की तारीख में है, जिनको हम 2 लेग बाइनरी बोलते हैं, या जो भी है 2 लेग जनरेशन, तो उनसे अगर कभी आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं कि देखिए, ये इजी टू डिसबैलेंस हो जाता है 2 लेग का प्लान। एक ही लेग को पावर मिलती है, जिस लेग से इनकम आती है उस लेग में पावर नहीं मिलती है। इट्स जस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल बाइक। ओके, बट नाउ वी हैव you have wonderful 4 leg plan is compared to be कार। आपके 4 व्हील कौन से हैं आपकी बार? एक बेहतरीन कंपनी प्रोफाइल, ओके, बेहतरीन प्रोडक्ट सेकंड व्हील, बेहतरीन आपकी सेल्स टीम मैनेजमेंट, और 4th व्हील एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक समीर मोदी इंफिनिटी प्लान। और आपके पास कार में एक बेहतरीन इंजन है हमारे समीर मोदी जी। हम सब जानते हैं कि पहले 3 लेग यानी 3 व्हील और इंजन के साथ थोड़ा सा प्लान जो था वो पहले किसी समय बहुत अच्छा था, बट पिछले 2-3 सालों में उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, बट फिर भी ये कंपनी रन कर रही थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द समीर मोदी जी। बट अब आपके पास अगर 4th व्हील अगर एक बेहतरीन यूनिक प्लान है जिसमें सेम बिजनेस पर 5 गुना, 10 गुना, 50% इनकम बढ़ रही हो, तो आप सोचिए कितनी इनकम आप ले सकते हैं। लेकिन ये कार कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फास्ट हो, अगर आप अपने गैराज में रखेंगे, तो क्या आप कहीं पहुंचेंगे? विल यू रीच टू योर डेस्टिनेशन? नो, नेवर। सेम फ्रेंड, ये प्लान कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया हो, मतलब ओवरऑल ये मोदी केयर मोदी वे कितना भी अच्छा हो, जब तक आप इसे अपने मोबाइल में रखेंगे, बैग में रखेंगे,
योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू ग्रो। आपको इसे अपने दोस्तों के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ में शेयर करना होगा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, सो अनदर थिंग कि आप सबने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो दोस्तों, ये प्लान, नया प्लान आपकी इनकम कितनी भी बढ़ा दे, जब तक दूसरे नए लोगों को पता नहीं चलेगा, आपकी खुद की डाउनलाइन को पता नहीं चलेगा, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। यदि आपको अपना बिजनेस, अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया का हेल्प लेनी होगी। आप जो हमारे पावर ऑफ 4 वाले हैं, डायरेक्टर हैं, प्लेटिनम है, जिनकी भी इनकम पहले से बड़ी है, उनके पोस्टर बनाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, इस कैप्शन के साथ लिखिए कि नए प्लान में हमने सेम बिजनेस करा और हमारी इनकम पहले 100 रुपीज आ रही थी तो 1000 आ रही है, या डायरेक्टर का चेक पहले 2500 आ रहा था अब 5000 आ रहा है। इस तरह का एक कंपैरिजन वाला एक आप बनाइए, उसको अपने इन सारी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करिए। और चूंकि मुझे ये चीजें नहीं दिख रही है, अगर आपको प्लान पसंद आया हो, ये पूरा आइडिया पसंद आया हो, तो मुझे अभी लीडर्स की प्रोफाइल पर जाकर देखना पड़ता है कि क्या वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है आप मुझे टैग कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कि आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, और मुझे उससे ये पता चलेगा कि और इससे कितना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ये आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। दोस्तों बिलीव मी, माहौल बनता है तो नए प्लान से रिलेटेड चीजें डालिए। और मेरा फेसबुक आईडी मैंने दी है, VISSHAALAGRRAWAL, मुझे टैग करिए। मुझे पता चलेगा कि कौन कौन लीडर इस बिजनेस को, इसका जो एसेंस है, इसकी जो यूएसपीज हैं, वो बाहर फैला रहे हैं। जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का हेल्प लीजिए। ओके, सो लेट्स डू अवर बेस्ट इन दिस मंथ फ्रेंड्स। विश यू ऑल द लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ग्रेट मंथ। जून में अपनी इनकम डबल करिए, ट्रिपल करिए, और इस महीने पहले से ज्यादा बड़ा काम करिए और अपने फैमिली के सपनों को पूरा करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू जयेश जी। सर थैंक यू सो मच, जबरदस्त तरीके से आपने समझाया कि इस प्लान में आप कैसे आपका चेक बढ़ा सकते हो। और जो माइलस्टोन 1 वाली बात थी, उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि काफी लोगों ने लास्ट टाइम शायद प्रीफर कस्टमर वहां पे एज ए प्रीफर कस्टमर ज्वाइन करवाए थे, तो उनको माइलस्टोन 1 अचीव नहीं हुआ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार समझ ले कि जितने भी लोग एडवाइजर हैं, यानी आप अगर माइलस्टोन 1 अचीव करना चाहते हैं, आप 50 अचीव करते हैं, तो आपको 4 एडवाइजर चाहिए डाउन में, जो आपके पर्सनली स्पॉन्सर हो। प्लेसमेंट वाले नहीं चलेंगे। शायद पहले वाले प्लान में हो सकता है कि आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी को प्लेस किया, उसको 50 करवाया, तो भी आपका माइलस्टोन 1 नहीं हुआ होगा। तो प्रीफर कस्टमर जो थे वो माइलस्टोन 1 के लिए, बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। एक खास ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई प्रीफर कस्टमर है और उसका केवाईसी आप अप्रूव करवा लेते हो, राइट, तो वो एडवाइजर भी बन सकता है। पर उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप 25 तारीख से पहले उसका केवाईसी अप्रूव करवाइए। काफी लोग क्या करते हैं, केवाईसी अपलोड कर देते हैं, फिर अप्रूव हुआ कि नहीं वो चेक नहीं करते। क्योंकि एज ए प्रीफर कस्टमर आप नाम कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि वहां पे तो डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत होती नहीं। तो आप लोग तो सब समझदार हैं, आप लोग जब भी ज्वाइनिंग करोगे तो जो डॉक्यूमेंट में नाम है उससे ज्वाइनिंग करें। जैसे अगर उसको आप एडवाइजर बनाना चाहते हो, तो फ्यूचर में आप उसको एज ए एडवाइजर भी आप आगे लेके जा सको और आप उसमें से पैसा भी कमा सको। एंड ऑफ द डे तो हम लोग सब पैसे कमाने के लिए है, राइट। तो नेटवर्किंग में एडवाइजर लाना जरूरी है। तो माइलस्टोन 1 के लिए कोई भी बोनस के लिए फिर से मैं करना चाहूंगा, प्रीफर कस्टमर नहीं चलेगा, एडवाइजर होना जरूरी है, राइट। और ध्यान में रखिएगा, जैसे विशाल सर ने बहुत अच्छे से समझाया, पर्सनली स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, वो भी आपको यहाँ पे समझाया था। जिसको आपने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, वैसे 4 स्पॉन्सर हो गए, वो 50-50 पी करेंगे, तब जाके आपको माइलस्टोन 1 मिलेगा। तो आई थिंक जबरदस्त ये ट्रेनिंग रही। और ये ट्रेनिंग जो है वर्क द प्लान वाली, ये यूट्यूब में भी है। तो आप अपनी टीम में हर जगह पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी ट्रेनिंग हम कल भी करने वाले हैं, तो उसकी लिंक ग्रुप में, हर ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। हम फिर से मिलेंगे।
थैंक यू सो मच मिस्टर Just a विशाल minute, राव। just a minute, just a minute, Jayesh. One more point I would like to add. हाँ जी, हाँ जी। आप सभी से एक और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, कई नई चीजें आपने सीखी हो, तो कल आप अपनी जितने भी डाउनलाइंस हैं, और इनकेस अगर आपकी अपलाइन भी आज नहीं आई हैं, तो प्लीज अपनी डाउनलाइन, अपलाइन या क्रॉस लाइन जितनी जगह हो सकता है उनको रिकमेंड करिए कि कल वो जरूर अटेंड करें। स्पेशली हमने कल संडे का टाइम इसीलिए रखा है, बिफोर लंच एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्या 11 o'clock का टाइम रखा हमने जयेश, बिल्कुल जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना? सर। तो वो हाँ। टाइम इसलिए रखा है कि आप ब्रेकफास्ट के बाद बिफोर लंच आप ये जरूर सेशन अटेंड करिए। इट इज जस्ट फॉर 45 मिनट का सेशन है। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते होंगे आज का सेशन देखकर, कितनी सारी नई चीजें पता चली आपको, कई सारी कंपनी के बारे में, एसडीईडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो प्लीज अपने सारे लोगों को कल जरूर लेकर आइए, और जो मैंने एक लास्ट में रिक्वेस्ट करी है कि अपने सोशल मीडिया पर डालिए और मुझे पता चले, इसके लिए मुझे टैग कर दीजिए, ताकि मुझे पता भी चले कितने लोग इसको, मेरी बातों को इनको सीरियसली लिया है, और इससे आप ही का बिजनेस बढ़ने वाला है। फाइन। सो इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जयशी, अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन। आई थैंक थिंक यू। सर कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो कल ऐसी ट्रेनिंग होगी जिसकी लिंक हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, 11 बजे होगी जैसे विशाल जी ने बताया। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, और जबरदस्त जून महीने के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।